ये कहानी एक ऐसे कब्रिस्तान की है जिसके बारे में जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। उस कब्रिस्तान के एक कब्र के नीचे इतना खजाना दबा हुआ था, लेकिन उसकी रक्षा कुछ ऐसे शैतान करते हैं जिसके बारे में जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। चलिए, अब तक हमने पढ़ा कि तीनों दोस्त कब्र से पत्थर हटाकर अंदर चले जाते हैं और उन्हें अंदर में खजाने का बक्सा मिलता है और वो लोग उस खजाने को लेकर नाव में लाद देते हैं। अब आगे जानते हैं उनके साथ क्या होता है। आरती, चलो जल्दी करो, जितना जल्दी पहुंचोगी उतना अच्छा है। कैलाश, वेट, रुक रुक, सुनो गाइस, कुछ देर रहा है क्या? उसे उस लाइन पर सब तरफ घंटियों की आवाज गूंज रही थी। चारों तरफ से हल्का धुंध छाया हुआ था। अक्षय, सुनो, नाव को चलाना जारी रखो, रुको मत, जल्दी करो, मुझे चिंता हो रही है। और वो और कैलाश तेजी से चंपू चलाने लगते हैं। हाफते हुए वो लोग किनारे पर पहुंचते हैं और तीनों बक्से को पकड़कर वहां से छुपते हुए पंप हाउस की तरफ भागते हैं। कैलाश, ऑलराइट गाइस, ये रहा, यहाँ पर इसको दफन कर देते हैं। और फिर पाइप हाउस में वो बॉक्स को छुपाकर तीनों वहां से वापस अपने घर घुस जाते हैं। आरती, यस गाइस, हमने कर दिखाया। जिसने आज तक उस खजाने को नहीं खोजा उसे हमने खोज लिया और तीनों गले मिलते हैं। कैलाश, आज अच्छी नींद आएगी। काफी समय के बाद इतना मेहनत किया और मेहनत रंग लाई। अक्षय, हाँ चलो, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ, मैं भी सो जाता हूँ, थक चुका हूँ। और कैलाश और आरती दोनों अपने अपने फ्लोर पर चले जाते हैं। रात के 12 बज गए थे। सभी लोग पार्टी में रहते हैं और ये तीनों अपने अपने घर पर सोए रहते हैं गहरी नींद में। 5वें फ्लोर पर कैलाश रहता था, 6ठे फ्लोर पर अक्षय और 7वें पर आरती। अक्षय भी गहरी नींद में होता है। तभी उसके दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती है, ठक 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 ठक। क्योंकि वो काफी थका हुआ सो नहीं उठता है। फिर गेट से दस्तक होती है, ठक 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 ठक, और उसका आवाज सुनकर वो जाग जाता है। सोचता भी कि उसके माँ पापा आ गए होंगे, लेकिन उनके पास तो चाबी भी थी, वो क्यों उसे गेट ठकठका रहे हैं। और कुछ वैसा ही आरती और कैलाश के साथ भी हो रहा था। तभी आरती का फोन आता है, गाइस मेरे दरवाजे पर कोई ठकठका रहा है। कैलाश और अक्षय, यहां भी यार। अक्षय, सुनो, एक काम करो, चलो सब एक साथ गेट खोलते हैं, आओ बाहर मिलते हैं। आरती, नहीं बाहर नहीं, छत पर चलो गाइस, ठीक है। और तीनों एक साथ गेट खोलते हैं, लेकिन कोई भी वहां नहीं होता है। इस बात से तीनों घबरा जाते हैं, लेकिन फिर तीनों छत पर मिलते हैं। आरती, मुझे लगता है कि ये खजाना सच में शापित है, इसे हमने नहीं लाना चाहिए था। कैलाश, क्या? अरे भाई साहब, इतना पैसा जानती हो दोबारा नहीं मिलेगा। मेहनत से हमने ये लाया है तो हमारा हुआ ना। अक्षय, ये ठीक कह रही है, ये सच में शापित हो सकता है। ऐसी घटना कभी हमारे साथ नहीं हुई है पहले। शायद हमें इसे वहीं रख देना चाहिए। शायद इन सब चीज़ों से हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी आरती की नज़र उस टापू पर जाती है
वहां कुछ हिल रहा था। आरती, देखो वहां पर कुछ है, उस टापू पर कुछ हिल रहा है। कैलाश, क्या हो सकता है? दिख भी नहीं रहा। रुको, मेरे पास दूरबीन है, मैं लेकर आता हूं। और वो नीचे भाग जाता है दूरबीन लाने और लेकर वापस आता है और छत पर वापस आकर देखता है कि वहां कोई नहीं है। कैलाश, आरती, अक्षय कहाँ गए दोनों? और अपनी दूरबीन से देखता है कि उस आइलैंड पर कुछ मुर्दे खड़े थे। चमकती आंखें, शरीर लगभग गला हुआ, फटे से कपड़े, वो उसकी ओर देख रहे थे। कैलाश हड़बड़ा जाता है, वो नीचे भागता है और ऐसे ही वो आरती को कॉल करता है, उसे गेट के पास जाकर, और दरवाजा खटखटाता है। तभी आरती अंदर से आंख मलते हुए गेट खोलती है। कैलाश, आरती तुम यहां कब आई? और उसका हाथ पकड़कर बाहर लाता है। आरती, अरे अरे, ये क्या कह रहे हो कैलाश? तुम और अक्षय तो अभी मेरे साथ छत पर ही थी, यहां कब आई? आरती हैरान उसे देखती है। आरती, छत पर कब थी? मैं तो बस अभी उठी हूं, तुम्ही ने तो गेट पीटा, तभी तो उठी। क्या हो रहा है? कैलाश सर खुजाता है। एक काम करो, चलो मेरे साथ आओ। और वो पलटकर अक्षय को फोन लगाता है, लेकिन अक्षय फोन नहीं उठाता है। कैलाश, चलो तुम मेरे। और जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहां कोई नहीं है। वो घबराहट में तुरंत भागता है नीचे, अक्षय के रूम के पास पहुंचता है और जैसे ही दरवाजा खटखटाने वाला होता है, उसकी नजर नीचे जाती है। देखता है कि ताला लगा हुआ है और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। वो हड़बड़ी में नीचे भागता है और खजाने की तरफ पैदल जाने लगता है। तभी देखता है कि पार्टी खत्म हो चुकी है और सभी लोग अपने घर जा रहे हैं। और तभी अक्षय और आरती अपने अपने फैमिली के साथ वापस आ रहे हैं। कैलाश को देखकर दोनों रुक जाते हैं। अक्षय, अरे कहाँ जा रहे हो? कैलाश, तुम लोग पार्टी गए थे? आरती उसे हैरानी से देखती है। अक्षय, सपना वपना देख रहा है क्या? शाम को तू घर आया था मेरे, और तेरे सामने ही तो अपने रूम को बंद करके फैमिली के साथ निकला था और तू अपने रूम में चला गया था। कैलाश, कब? अबे तुम लोग मेरे साथ थे। आरती, ओके क्रीपर, अब बस करो, वहां प्रोग्राम में डरावनी कहानियां ही बहुत थी, अब तुम मत शुरू हो जाओ। वाकई कल मिलती हूँ, बाय। अक्षय, हाँ भाई, चल भाई, मैं भी चलता हूँ, कल मिलेंगे। चलो जाओ, तुम भी घर जाओ और सो जाओ, तुम्हारी मम्मी भी आ रही हैं। और वो दोनों अपने परिवार के साथ चले जाते हैं। कैलाश को कुछ समझ नहीं आता है। तभी उसकी मॉम आती है। बेटा, बाहर क्या कर रहे हो? चलो अंदर चलो। वो अपनी माँ का चेहरा देखता है और जाते हुए आरती और अक्षय को उसे कुछ भी समझ नहीं आता है और उसका सर घूमने लगता है। वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कैलाश की माँ चीखती है, कैलाश! जब सब कोई यहाँ थे तो कैलाश किसके साथ गया था उस टापू पर? और क्या कैलाश को कुछ भी पता चल पाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है? आखिर क्या होगा उसके साथ? क्या वो सच में उसके साथ, क्या वो सच में खजाने के लिए गया था या फिर उसके साथ ऐसे ही वहम हो रहा है? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।